अभी क्या सोच रहे हो कहीं बाहर जाने का? जॉब वॉब करेंगे बाहर, यहाँ पढ़ लेते हैं फिर बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, वहीं पर जॉब करेंगे, कमाएंगे, डॉलर में कमाएंगे, लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी कमाएंगे और क्या। ऐसा सोच रहे हो तो मत सोचिए, क्योंकि हमारा पेमेंट बढ़ने वाला है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ₹1,00,000 सैलरी तो मिल ही रहा होगा सबको। तो फिर बाहर जाके क्या क्या करना है, करना क्या है। चलिए नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस और आप सब मुझे प्रिंस भैया ही तो कहते हो। और वेलकम टू माय चैनल द ज़ेवी फाउंडेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं काउंसलिंग कब होगा। ठीक है, आज सबका रिपोर्ट होना, आज तो सुनवाई होने वाला था सुप्रीम कोर्ट में। तो आज तो हियरिंग हुआ, एक्चुअली कल भी हुआ था, 5 को भी हुआ था, 6 को भी हुआ था, बट अभी भी कोई डिसीजन नहीं आया। तो जजेस का फैसला ये हुआ कि ठीक है, अभी इसको जो भी सुनवाई की है उसे और हो गया, हियरिंग हो चुका है, बस रिपोर्ट दे देंगे, कुछ दिन में दे देंगे शायद। इतना टाइम क्यों लग गया? 1.5-2 महीना इस हियरिंग में लग गया। बच्चे वेट कर रहे हैं, पीजी का बच्चे वेट कर रहे हैं। अभी सेकंड थर्ड वेव भी आ गया। डॉक्टर की ज़रूरत है, जल्दी डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर आ नहीं रहा है। काउंसलिंग भी रुका हुआ है, काउंसलिंग होगा तब ना जो पीजी वाले बच्चे एडमिशन मिल जाएंगे, थर्ड ईयर का बच्चा फोर्थ ईयर में चल जाएंगे तो नया बच्चे का एडमिशन होगा, वो नहीं रहा, सब रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। क्या हुआ है ना कि जितना भी मेडिकल का बच्चे हैं उन्हें एक्चुअली ठीक से पता ही नहीं है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रहा हो क्या रहा है। जो भी नीट के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि काउंसलिंग क्यों रुका हुआ है। पूछते हैं काउंसलिंग क्यों रुका हुआ? नहीं, काउंसलिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, काउंसलिंग को लेकर के रुका हुआ है। डिटेल में कुछ पता ही नहीं है। देखिए, शॉर्टकट में एकदम समरी बनाते हैं, 2-3 मिनट में इसको खत्म करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस जो है, ओबीसी जो है, ओबीसी का आपका रिजर्वेशन था 27% का रिजर्वेशन है, ये पता है सबको। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है। अब नया एक रिजर्वेशन आया था ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है। तो इसके अंडर में 10% का रिजर्वेशन आया था, ठीक है, 10% का रिजर्वेशन आया था। तो ये क्या है, जो कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखता ना, एसटी एससी ओबीसी कुछ भी नहीं है, तो वो ईडब्ल्यूएस में अगर है तो वो जनरल का हो, कुछ भी ईडब्ल्यूएस क्लेम कर सकते हैं अपना 10% सीट के लिए, तो उन्हें मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज मिला था कि बच्चे लोगों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर है, ठीक है, इनकम कम है, सैलरी कम होता है, या फिर फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आया था, ठीक है। अब ये देखिए, ईडब्ल्यूएस क्या हुआ, जो इकोनॉमिकली वीक है। ओबीसी क्या है, वीकर सेक्शन, को बैकवर्ड क्लासेस से आता है। यहाँ पर मनी वाला मैटर नहीं था, ठीक है, ये सीन था। लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि ओबीसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओबीसी को बहुत दिन को ओबीसी समझ में नहीं आता है। एक्चुअली देखिए, ओबीसी क्या होता है ना कि ओबीसी का 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका ओबीसी 1 बोलते हैं, जिसको बीसी 1 बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है ओबीसी 2। ओबीसी 2 हम लोग लिखते हैं, ओबीसी 1 एंड ओबीसी 2, ठीक है। तो ओबीसी 1 ओबीसी 2 का अलग। ओबीसी 1 क्या होता है, जो कि ज़्यादा एक्सट्रीमली, जो कि ईबीसी भी लिखते हैं इसमें, ठीक है, ईबीसी भी लिखते हैं कभी कभी, इसको खाली बीसी भी लिखते हैं। ये एक्सटर्नली वीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड क्लासेस में है, तो उनके लिए लिखा जाता है। एंड बीसी आपका होता है जो कि उतना बैकवर्ड नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा क्राइटेरिया होता है। ये दोनों को देखने के लिए हम ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि कौन किसके अंडर में आता है, ये बात था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि और एक कैटेगरी आता है आपका क्रीमी कैटेगरी, ठीक है। ये होने के बाद एक होता है आपका क्रीमी, CREAMY। ये क्रीमी जो लेयर होता है, क्रीमी क्लासेस जो होता है, एक होता है ओबीसी में भी, आप मानिए ओबीसी में क्रीमी होता है, और एक होता है नॉन क्रीमी। अब ये क्या होता है, देखिए, क्रीमी नॉन क्रीमी भी ओबीसी में ही आता है। लेकिन क्या होता है कि जो क्रीमी वाला होता है वो ओबीसी तो है। मानिए अगर हम ओबीसी है और हम क्रीमी में आते हैं, तो मेरे को ओबीसी का जो 27 रिजर्वेशन है हम उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ओबीसी रहेंगे, लेकिन मेरे को सीट ना ही गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में मेरे को सीट मिलेगा, और ना ही मेरे को कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम ओबीसी का टैग लेके कि हाँ मेरे ओबीसी है, मेरे ओबीसी का सीट क्लेम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्रीमी में होता है, क्या था पहले, क्या है क्रीमी में, जो जिसका 8 लाख के अबव है, जिसका 8 लाख से ऊपर है जिसका सैलरी, तो वो क्रीमी लेयर में आता है। तो वो ओबीसी तो है, लेकिन ओबीसी के 27% के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये बात को समझिए। और जो नॉन क्रीमी है, तो वो क्या है, जो वो ओबीसी है वो नॉन क्रीमी है, तो वो नॉन क्रीमी वाला 27% के लिए क्लेम कर सकते हैं। समझ में आया?
तो क्रीमी भी ओबीसी में होता है, नॉन क्रीमी भी ओबीसी में होता है, लेकिन जो क्रीमी होता है वो लोग जो की इनकम जो होते हैं 8 लाख से ज़्यादा के इनकम वाले लोगों भी ओबीसी में आता है, लेकिन वो लोग 27% के लिए क्लेम नहीं कर सकते, और जो नॉन क्रीमी है वो कर सकते हैं। इतना समझ में आया, क्लेम कर सकते हैं, यहाँ तक कहानी समझ में आया। अब यहीं से मैटर चालू होता है। अब क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस जैसे आया, अब ईडब्ल्यूएस का कुछ कंडीशन, आप लोगों को कंडीशन पता है ईडब्ल्यूएस का क्या कंडीशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ईडब्ल्यूएस का कंडीशन समझिए और फिर इसमें डिसीजन लीजिए कि ये क्या गवर्नमेंट का ये सही क्राइटेरिया था भी कि नहीं था। मेरे को पर्सनली क्या लगता है वो तो हम बाद में बता देंगे, पहले आप लोग देखिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का कुछ क्राइटेरिया था। ईडब्ल्यूएस के लिए नंबर 1 क्या होना चाहिए, एनुअल इनकम जो होगा, ग्रॉस एनुअल इनकम होगा वो 8 लाख से बिलो होना चाहिए, 8 लाख से बिलो होना चाहिए, 8 लाख से बिलो होना चाहिए। तो ये तो राइट है। अगर 8 लाख से बिलो होता है तो अप्रोक्सीमेटली जो मंथली सैलरी होगा या मंथली इनकम हो रहा होगा वो लगभग आपका 60-65 हज़ार के आसपास होगा। ठीक है, चलिए ये मानते हैं 63,000 के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना के आसपास होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था कि आप जो किसी का अगर फ्लैट होगा तो वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फुट के अंदर होना चाहिए। मतलब 1000 स्क्वायर फीट होता नहीं है, 720, 840, 1200 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट नहीं चलेगा। ठीक है, फ्लैट होना चाहिए 1100 स्क्वायर फीट के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, प्लस अगर किसी के पास ज़मीन वमीन है, ठीक है, किसी का अगर ज़मीन वमीन है तो अगर कोई टॉप एरिया में, मतलब अच्छा जैसे कि मुंबई जैसी सिटी जैसे शहर में है, तो उसके पास कितना होना चाहिए, 100 गज होना चाहिए, 100 गज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो, 100 गज। 100 गज यानी कि हम बोल देंगे 900 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं ना, 1 कट्ठा से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, 1 कट्ठा से स्क्वायर ज़्यादा होना चाहिए। या तो अगर कोई थोड़ा सा वीकर जगह में है, मतलब एकदम टॉप टाउन से थोड़ा कम है, तो वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपका 200 गज का होना चाहिए, 200 गज का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका उसका कुछ कंडीशन था, यानी कि 200 यानी कि 1800 स्क्वायर फीट के आसपास आपको होना चाहिए, ये कंडीशन था। ठीक है, इनके अलावा ये 1 2 3 जो भी पॉइंट्स है, इसके अलावा एक और पॉइंट क्या था कि अगर आपका इनमें से सैलरी को छोड़ दिया है, अगर 8 लाख वाला इनकम को छोड़ के अगर इन 3-4 कंडीशन में भी अगर आप एक भी कुछ है तो भी आप वैलिड नहीं है। ठीक है, ये है। मानिए आपका सैलरी 8 लाख से कम है, लेकिन मतलब एनुअली इनकम 8 लाख से कम हो रहा है, लेकिन आपका इनमें से कुछ भी अगर इससे ज़्यादा, सपोज कि आपके पास 10-15 कट्ठा है, अभी 2-3 कट्ठा ज़्यादा है, यानी 100 गज से ज़्यादा है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 फ्लैट है या फिर 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का फ्लैट है, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन था, ये कंडीशन था। अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, 2020-22 में इसी का बेसिस में काउंसलिंग हुआ। ठीक है, अभी भी अपना स्टेट का जो डिफरेंट एग्जाम का काउंसलिंग हो रहा है इसी बेस पे हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट का कुछ हो गया प्रपोजल। गवर्नमेंट बोले ये जो क्रीमी लेयर को जो 800 में रखे हैं ना, सॉरी 8 लाख में रखे हैं ना, इसको बढ़ा के, ये क्रीमी लेयर को 8 लाख से बढ़ा के इसको 12 लाख कर देते हैं, इसको कर देते हैं 12 लाख। सब प्रॉब्लम आ गया इसी में खड़ा होकर अटक गया कि क्रीमी लेयर को 12 लाख, यानी कि क्रीमी लेयर को बोला गया तो जो 8 लाख के अंडर में है उसको ओबीसी का फायदा मिलेगा, और जो 8 लाख के ऊपर का है उसको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। अब बोले कि नहीं 8 लाख नहीं, एक्चुअली 12 लाख कर देते हैं। अगर 12 लाख हम कर देते हैं तो भी ठीक है। अरे 12 लाख कर देंगे मतलब, अब आप सोचिए 12 लाख होना एनुअली, मतलब समझ रहे हैं, अगर 12 लाख एनुअली होता है तो मंथली कितना होता है, मंथली 1 लाख होता है। मंथली क्या होता है, 1 लाख होता है। ठीक है, मंथली 1 लाख होता है। और उसमें ये सब कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना ये होने, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए था ना, जमीन इतना होना चाहिए, फ्लैट, इसका ओबीसी के लिए वो सब क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि 12 लाख को अंडर में लाने का है, कि 12 लाख जो होगा उसको भी मेरे को अंडर में लाना है ओबीसी का। ओबीसी तो अंडर में ही है, लेकिन नॉन क्रीमी का अंडर में लाना है। आप सोचिए कि लाख रुपये सैलरी लेते हैं और उनको भी उसी में भी गरीबी छाया हुआ है, ये चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए जितना डॉक्टर है, मीन्स जो एफडीआर के, जो फेडरेशन ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द फेडरेशन ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो भी है, तो मतलब जितना भी, ठीक है। तो अगर मेरा ओपिनियन सुनिएगा तो मेरा ओपिनियन के हिसाब से जो जैसा है उसको अब तो ऐसा ही रहने दीजिए,
क्योंकि अभी हम लोग उतना डेवलप नहीं हो गए हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी हम अमेरिका जैसे एकदम एडवांस कंट्री हो चुके हैं, ठीक है, डेवलप्ड है। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा ऐसा नहीं है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी लाख 2 लाख 3 लाख रुपया सैलरी चल रहा है, ऐसा अभी नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है। अभी जो भी अगर सही से देखेंगे ना तो अभी ज़्यादातर EWS में ही है, ठीक है, ज़्यादातर EWS में ही है। फिर यहाँ पर भी आपको ये 8 लाख का जगह इसको भी 10-12 लाख कर दीजिए फिर, ठीक है। तो फिर क्या, अब ये जो छोटा छोटा चीज़ रखे हैं 100 स्क्वायर फीट का फ्लैट होना चाहिए यार, तो ये सब तो आपको बढ़ाना चाहिए यार, ऐसे तो फिर मतलब ये सब तो बढ़ना होना चाहिए ना, फिर ये तो गलत हो, ठीक है। तो ये सब दिक्कत है जो कि कोई भी कॉमन, अगर कोई बच्चा, अगर आप सुन रहे हो तो एज अ स्टूडेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं ये तो सही है, EWS ये क्या 12 लाख है, ठीक है। आपको EWS उसको रखिए जो 8 लाख से ज़्यादा का हो, तो उसको क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती का कोटा लेकर के, फिर कोई रिजर्वेशन लेकर के पढ़ने का। जनरल के लिए नहीं है ना कोई रिजर्वेशन, तो फिर इनके लिए क्या ज़रूरत है रिजर्वेशन का, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। ऑलरेडी ऐसे तो नहीं कि OBC को दे नहीं रहे, OBC को दे रहे, 27% तो दे ही रहे, उसमें भी आपको इनकम भी ज़्यादा होगा, फिर भी आपको प्रिविलेज चाहिए, फिर भी आपको मौका चाहिए, फिर भी आपको कोटा चाहिए, तो ये तो गलत है ना। ये कोटा इसीलिए के लिए बनाया जाता है जिसको ज़रूरत है, एक्चुअली में जिसको ज़रूरत है उसके लिए कोटा बनता है कि हाँ ST को ज़रूरत है, ठीक है, ST को ज़रूरत है, OBC जो जेन्युइनली है उसको ज़रूरत है। अभी EWS गवर्नमेंट नया अच्छा लाया है बहुत ही, जो जेन्युइनली अच्छे बच्चे हैं, जो जनरल बच्चे हैं, जिसको रियल में ज़रूरत है, तो उनको भी EWS काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। मगर इस छोटा से पॉइंट के लिए 12 लाख करने के चक्कर में OBC कितना बड़ा लफड़ा, जिसके लिए 1-2 महीना इतना डिले हो गया, ये तो एक चिंता का विषय है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो होप है कि चलिए ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का तरफ से जल्दी डिसीजन आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए 1-2 सप्ताह में, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे भी अभी थर्ड वेव आ रहा है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, थर्ड वेव में डॉक्टर्स का ज़रूरत है, ठीक है। अगर सोचिए कि अगर PG का काउंसलिंग हो जाता है, जैसे PG का काउंसलिंग हो जाएगा, थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स जो है फोर्थ ईयर में पहुंच जाएंगे, तो वो लोग सर्व कर पाएंगे, ठीक है। सिचुएशन में उनको ज़रूरत है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का ज़रूरत है। जैसे ही वो लोग काउंसलिंग होगा तो यहाँ UG का भी काउंसलिंग हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। सबको भी सेफ रहना है, घर पे रहना है, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्या है छोटा छोटा चीज़ के लिए 10 लाख 12 लाख कर दो, लड़ाई करते रहेंगे, सीट के लिए झगड़ा करेंगे, अरे सीट लेके क्या करेंगे। तो आपके पास शुक्र मनाइए कि आपका सैलरी 8 लाख से 12 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, कि आपके पास इनकम है, आपके पास पैसे है, तो आप पैसे भी यार फिर सोच रहे फिर भी मेरे को मौका का फ़ायदा मिलेगी, तो फिर लालचीपन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो प्लान कर रहे हैं उसका दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा है, उसी प्लान कर रहा है, बस ये छोटा छोटा चीज़ गलती हो जाता है। बाकी EWS तो वन ऑफ द बेस्ट प्लान लाया है जो, ठीक है। तो उम्मीद है, देखते हैं आप लोगों का जो भी डिसीजन है, आप लोगों का जो भी सोचना है उसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो आएगा सुबह को, केमिस्ट्री वाला खत्म हो जाएगा, कल लास्ट लेक्चर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो नेक्स्ट टाइम हम फिजिक्स चालू करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब, में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी तरह का डाउट पूछा कीजिए, ठीक है आप लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।